أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على रसूलिही الकरीम अम्मा बाद। दोस्तों और भाइयों, आज का सब्जेक्ट जो है वो है तारीख़ और अक़ीदे का क्या ताल्लुक़ है इंसानी तारीख़ में। ये सब्जेक्ट क्यों मैंने इंतख़ाब किया, क्या है कि क्यों इस बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ। उसकी अहम वजह यह है कि ह्यूमन बीइंग्स कितना भी वो लोग दावा करें कि हम लोग सेकुलर हैं, कि हम लोग जो है ना एक पीसफुल सोसाइटी में रहना चाहते हैं, मिल के रहेंगे, एक दूसरे को एतराज़ नहीं करेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे, ये जो चीज़ें हैं ना प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ऑल द एक्शंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग हमेशा वो बेस्ड ऑन देयर बिलीफ एंड फेथ होते हैं समहाउ। सोसाइटी कितना भी डेवलप हो जाए, सोसाइटी कितनी भी डेवलप हो जाए, उनके जो एक्शंस होते हैं उसका ताल्लुक़ कुछ ना कुछ किससे रहता है, बिलीफ्स और फेथ से रहता है। इसीलिए आप आज भी देखेंगे कि लोग जो है ना घर बनाते वक्त सर्टेन चीज़ों का ख्याल करेंगे, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम। ये चीज़ इंडिया में ही नहीं बल्कि जो कंट्रीज़ जो है ना सेकुलर बन गए या थीस बन गए, वो कंट्रीज़ में भी ये सारी चीज़ें अभी भी पाई जाती, समहाउ उसका ताल्लुक़ है। ये अलग बात है कि लोगों को नहीं मालूम, या है कि ज़माने के साथ साथ वो चीज़ें चेंज हो गई। लेकिन अगर आप रिसर्च करेंगे तो 500, 600, 1000 ईयर्स बिफोर उसका ताल्लुक़ किससे ताल्लुक़ था, उससे उसका अक़ीदे से ताल्लुक़ था। ये बातें मैं क्यों सोचा और क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए कि इस्लामिक हिस्ट्री हम लोग अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स है मुस्लिम उम्मा को। और हमेशा हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये समझते हैं कि मुसलमान हमेशा जंग में रहे, ऐसा लगता। पता नहीं आप लोग वो हिस्ट्री पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन हिस्ट्री पढ़ने वाले लोगों को ऐसा महसूस होता, ये जंग हुई, वो जंग हुई, इसमें क़त्ल हुआ, उसमें क़त्ल हुआ, मिलियंस ऑफ द जंग्स हमेशा होते। सवाल ये पैदा होता कि वो जंग क्यों हुए थे और किसके हुए थे। हम लोग ये चीज़ भूल गए कि इंसान के एक्टिविटीज़ और इंसान की मेहनतों का ताल्लुक़ अक़ीदे से होता है, उसके अक़ीदे से होता। ये चीज़ भूल गए हम लोग। अब देखते हैं सबसे पहले इस्लाम में जो फितने आए वो कैसे आए। सपोज़ अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम लेके आए, आपकी जंग थी काफिरों से, वो जंग ख़त्म हो गई। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु आए, उसके बाद जंग हुई। किससे जंग हुई? बहुत सारे लोगों से। क्यों जंग हुई? उसकी बुनियाद क्या थी? अक़ीदा था। बहुत जंगें हुई, 2 साल आलमोस्ट अबू बकर सिद्दीक़ जंगों में थे, लड़ाई में, वार्स में थे। क्यों? इसलिए कि वो लोग इस्लाम को एक्सेप्ट करे थे पॉलिटिकल रीज़न्स की वजह से। जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उन लोगों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म हो गए तो ये किंगडम या है कि ये मोनोपोली, जिसको ऐसा समझते थे वो लोग, ये पावर ख़त्म हो गया, अब हमको मुसलमान रहने की ज़रूरत नहीं है। एक रीज़न था। तो ये कोई पॉलिटिकल रीज़न हो सकता, लेकिन इकनॉमिकल रीज़न हो सकता, लेकिन उसके पीछे
एक फेथ है, एक बिलीफ, एक अक़ीदा है कि इस्लाम की अब ज़रूरत नहीं है हमको। जंग हुई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कई लोगों को कई जगह पे लड़ने के लिए भेजे। उनकी तारीख़ में हज़रत उमर अबू बकर सिद्दीक़ की तारीख़ में उसको हुरूब रिद्दा कहते हैं। रिद्दा, रिद्दा का मतलब अपोस्टेसी, वार्स ऑफ द अपोस्टेसी, के लोग जो है ना इस्लाम को रिजेक्ट कर दिए थे। ठीक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ज़िम्मेदार बन के आए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब बन के आए तो मैप अगर आप देख सकते हैं तो मैं चाह रहा था कि मैप बताऊं आपको। ये मैप जो है ना अरबिक मैप है, ओल्ड मैप। आप टाइम उसको करते हैं हाईलाइट, मैं कापी दे देता हूँ आप लोगों को बाद में। ये मैप देख सकते तो देखिए आप लोग, ये अरबिक है, पढ़ने थोड़ा मुश्किल होती, लेकिन मैं उसके बाजू एक इंग्लिश मैप भी बताता हूँ आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे ये जो कर्सर है ना, ये जो है ना सऊदी अरबिया है, जो येलो बता रहा है, ये दिख रहा है आपको। ये है ईरान। मैं कैसे बताऊंगा? यहाँ पे रख दीजिए। हाँ, निकाल सके। ये देखने की चीज़ है, इसलिए कि बहुत ज़रूरी है चीज़ें समझना। ये है सऊदी अरबिया, दैट इज़ ये मक्का एंड मदीना, इराक़, ईरान। ठीक है। ये ईस्ट ऑफ द सऊदी अरबिया। वेस्ट ऑफ द सऊदी अरबिया ये है तुर्किया, इजिप्ट, लीबिया, ये इलाके हैं। ठीक है। ये भी जो कि सीरिया, फ़लस्तीन, ये इलाके हैं। ठीक है। ईस्टर्न में ईरान के बाद पाकिस्तान, इसके बीच में रशिया शुरू होता, ये रशिया। ठीक है। तो ये इस्लाम जब जज़ीरे अरब में, यमन में और बहरैन में, कतर को, ये हिस्सों में जब ख़त्म हो गया तो ये ऑटोमेटिकली सबसे पहले कहाँ गए ये लोग? इराक़ में गए, नहीं रशिया में नहीं गए। इराक़ के बाद रशिया शुरू होता, इराक़, तुर्किया, ईरान के बाद सबसे पहले इराक़ में गए। तो उस एट दैट टाइम ईरान, इराक़, ताजिकिस्तान, ये जो इलाके हैं ना रशिया के पूरे इलाके के एम्पायर में थे। कौन सी एम्पायर थी वो? नहीं, टर्की एम्पायर तो बिल्कुल बाद में, वो ज़माने के बाद है। हाँ, पर्शियन एम्पायर, नॉट रोमन, दैट इज़ द ईस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड जो थी ना, ये सीरिया से, ये बॉर्डर्स पे थी इन लोगों की जंगें होती। ये सीरिया, ये टर्किया, ये रोम, ये इटली, ये इलाके जो है ना, ये जो है ना रोमन एम्पायर थी। दे वर द पावरफुल एम्पायर्स एट दैट टाइम, बहुत पावरफुल। ऑलमोस्ट ऑल द यूरोप इज अंडर द रोमन एम्पायर एंड ऑलमोस्ट ऑल द ईस्टर्न territories under the Persian Empire, and they were ruling from some thousands years, isn't it? तो मुसलमान जब अल्लाह के रसूल अबू बकर, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में ये सऊदी अरब के जो है ना पेनिनसुला ऑफ अरब से बाहर निकले, तो सबसे पहला, छोड़ दो, सबसे पहला उनका टकराव किससे हुआ? पर्शियन एम्पायर से हज़रत उमर के ज़माने में हुआ। उससे पहले सीरिया को अल्लाह के रसूल के ज़माने में ख़ुद उर्दून के पास गए थे। तबूक की जो जंग थी ना, उर्दून के बॉर्डर पे थी, वो जॉर्डन, वो किससे थी? रोमन एम्पायर को टच कर रहे थे वो लोग, अभी जंग नहीं शुरू हुई थी। अब जब मुसलमान आए तो सेम टाइम पे दो एम्पायर से उनकी लड़ाई शुरू हुई। मुसलमान लड़ने के लिए नहीं गए थे, और ना मुसलमान उस वक्त पावरफुल ताकत थी, लेकिन वो लोग गए। तो ईरान का बादशाह पर्शियन हमेशा इन लोगों को फ़कीर समझता और इन लोगों को भूखे, और था भी वही बात। अरब जो है ना, उनके पास कुछ भी ना था, एग्रीकल्चर ना जब था ना आज है, इंडस्ट्री ना जब थी ना आज है। उनके पास जो था ज़िंदगी गुजारने के लिए बकरी, ऊँट, गाय भी नहीं थे, गाय ठंडे इलाके के होते, बकरी और ऊँट। बकरी को काटते, बकरी को खाते, और उसका जो टेंट रहता ऊँट का, उसको टेंट बना के रहते। तो बकरियां ज़िंदा रहने के लिए उनको क्या चाहिए? पानी और चारा चाहिए। तो पानी के बगैर चारा नहीं हो सकता।
और डेजर्ट में पानी नहीं होता, तो क्या करते, जहाँ जहाँ बारिश होती उसको, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, नहीं पब्लिक को नोमैड्स या एक बडायून, हाँ बडायून, वो यहाँ रहते 1 हफ्ता 10 दिन। 10 दिन में क्या होता कि वो घास पत्ते वगैरह उनके ऊँट खा लेते और पानी ख़त्म हो जाता। तो फिर क्या करते, वो पानी की तलाश में दूसरे जगह पे जाते जहाँ पे जो है ना कुआं रहता या एक सब्जी रहती, तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई अगर होता तो फिर जंग करना, उससे लड़ाई करके कब्जा करना। नहीं तो अगर लड़ाई नहीं करके मरेंगे तो खुद ब खुद भूखे रह के मर जाएंगे, नेचुरल। तो ये लोग, इन लोगों का काम था, ये पानी की तलाश और लड़ाई, 2 ही काम। इसलिए कि डेली लड़ाई होती थी तो लड़कियां उनके लिए बोझ बन जाते थे, तो लड़कियों को चाहते नहीं थे वो, लड़कियों से गेट रिड ऑफ द गर्ल्स। अगर नहीं तो फिर वो लोग कब्जा करेंगे तो और एक मुसीबत कि लड़कियां उनकी आबादी बढ़ाने का सबब बनेंगे या उनके लिए सपोर्ट करने वाले बन जाएंगे, इसीलिए बचपन में मार के उनको ख़त्म कर देना। दैट वाज द रीज़न। थोड़ा और जो है ना, आने से पहले आप लोग कुछ हिस्ट्री इस्लाम की पढ़ के आते तो मेरे को बोलने में ज़्यादा सहूलत होती थी। अब मेरे को बहुत महसूस कर रहा हूँ मैं कि बैकग्राउंड आप लोगों का नहीं है तो मुश्किल होती है मेरे को बहुत सी चीज़ें समझाने के लिए। एनीवे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब वहाँ गए, अब यहाँ पे जो सिस्टम था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई लीडरशिप थी, एक कबीले का एक लीडर, हंड्रेड्स ऑफ द कबीले के हंड्रेड्स ऑफ द लीडर्स, और ये लीडर आपस में क्या करते हैं, लोग आपस में जंग करते, तो इनकी कोई यूनिटी नहीं थी। वही अल्लाह ताला कुरान में जिक्र करे ना कि तुमको अल्लाह ताला जमा दिया कि पूरी दुनिया की दौलत भी अगर खर्च करते तो तुम लोग जमा नहीं हो सकते थे, है ना। लौ अनफ़क़्ता मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन लमा अल्लफ़्ता बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन अल्लाह अल्लफ़, कि ज़मीन का पूरा सोना भी खर्च करते तो यू कांट यूनाइट दिस पीपल। क्यों बोले तो एक मरतबा 100 साल पहले, 1000 साल पहले उसके बाप दादा को कोई कत्ल किया तो वो तो चलेगा, रिवेंज तो चलेगा, वो दुश्मनी तो चलेगी नहीं चलेगी, वो तो चलेगी। और आज भी चल रही है वो, और हम लोग बोलते हैं कि पीसफुल सोसाइटी डेवलप करेंगे, मसले ख़त्म कर लेंगे, वी विल लिव टुगेदर, ऐसे जो स्लोगन्स जो ना अच्छे अट्रैक्टिव स्लोगन्स बना लिए गए हैं, लेकिन उसके पीछे वो चीज़ महसूस नहीं होती। मैं उसके एग्जाम्पल्स हर सेकंड पे हिस्ट्री की दे सकता हूँ आपको। वहाँ पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ौजें जब इराक़ को गई, सहाबा क़त्ल करने नहीं गए, मारने नहीं गए, और किसी को जो है ना मुसलमान बनाने के लिए नहीं गए, ज़बरदस्ती। जब इनका एक मैसेज ख़त्म हो गया तो ये लोग निकले, इराक़ को गए फॉर एग्ज़ाम्पल। तो लोग पूछे कि भाई आर्मी के साथ आ गए, वो लोग समझे ये रोटी के लिए आए। तो बादशाह ईरान का क्या बोला पता है, तुम लोग किस लिए आए? हम लोग इस्लाम लेके आए। इस्लाम नहीं मालूम ना उसको। देखो भाई कहाँ लड़ते बुद्धों से, सुनो मैं सबको 2-2 रोटी दे देता हूँ, 1-1 कपड़े दे देता हूँ, तुम लोग चले जाओ। देख रहे आप इसका एवेल्यूएशन, ऐसा ऑफर किया मुस्लिम आदमी को फर्स्ट टाइम ईरान में। सबको क्या कर देता हूँ, 2 रोटी दे देता हूँ, 1-1 कपड़ा ड्रेस पहना देता हूँ, तुम लोग चले जाओ। तब रबी इब्न आमिर उनके मुसलमानों के जो लीडर थे, ऐसा नहीं है भाई मसला, सुनो हम लोग कचरा खाते थे, एक दूसरे को कत्ल करते थे, इज़्ज़त नहीं थी इंसानों की, छोटी छोटी चीज़ के लिए लड़ते, झूठ बोलते, चोरी करते, गंदे काम सब करते। हमारे पास एक पैगंबर आए, वो हमको सिखाया, ये मैसेज हम जो है ना पब्लिक को पहुंचाना चाहते हैं, ये है मसला। तो वो लोग बोले मैसेज पहुंचाने की इजाज़त नहीं है। कैसा नहीं पहुंचाते भाई, हमारे पहुंचाने के लिए हमको इजाज़त होनी चाहिए, हम तुम लड़ने नहीं, हमारा मैसेज स्पीच राइट या फ्रीडम ऑफ द क्या बोलते हैं स्पीच, जो भी बोल सकते आप, बेसिक ह्यूमन राइट्स का मुतालबा करे वो लोग। उस वक्त अल्लाह के रसूल की बेइज्जती करते ये लोग, ये बोलते हैं कि भाई जो है ना ये जो है ना राइट है, फ्रीडम ऑफ द स्पीच है, जो भी है। मैं उस वक्त खुतबा दिया, मैं उस वक्त बोला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को तकलीफ़ दिए क्या, किसी को तंग करे, कुछ भी न करे, ला इलाहा इल्लल्लाह पैगाम देने की शुरू कर तो पूरी दुनिया उनको वो स्पीच का राइट नहीं दी।
वो स्पीच का राइट मोहम्मद को नहीं थी। वो ताइफ को गए पब्लिक को बोलने के लिए कि अल्लाह की पूजा का, तो वो स्पीच का राइट वहाँ नहीं दिया, उनको मारे उनको। अब आके बोलते स्पीच का राइट, अजीब बात है। एनीवे हम लोग सब्जेक्ट से हट जाएंगे। बहुत अच्छी ये चीज़ें हैं, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, बात करना चाहिए हम लोग। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जब ये गए तो जंग हुई। अब आपको तो मालूम है अल्लाह ताला मुसलमानों को दिलों में ईमान उतार दिया और उनके पास मौत का कोई वैल्यू कुछ भी नहीं था। वैसे भी वो लोगों को मौत का कोई वैल्यू नहीं था उस वक्त भी, लेकिन इस्लाम के बाद अल्लाह के लिए मौत देना बहुत बड़ा एक काज था उनके सामने। तो इसीलिए सुपर पावर थी ईरान, सही बात थी। आप वो जंगों की तफसीलात पढ़ेंगे तो ताज्जुब होता। हाथी कभी नहीं देखे थे सहाबा की आदमी। जब वो लोग हाथियों को लेके आए तो इनके घोड़े भी कभी, इनके जो सहाबा के पास हॉर्सेस थे, ऊँट थे, ऊँट और घोड़े जो है ना हाथियों को नहीं देखे थे। और वो हाथियों को ट्रेन भी करते थे, तलवार वगैरह पढ़ाते थे, तो हाथी भी लड़ते थे अपने उससे टंक से। तो पूरे के पूरे घोड़े भाग गए। कैसी देख रहे आप, जब सुपर पावर जो है ना एलिफेंट्स, आप उसको बोल सकते हो, वो ज़माने के जो है ना न्यूक्लियर बॉम्ब्स, टैंक्स, जो भी बोल सकते हैं आप, F-16 उन लोगों के पास थे, इनके पास कुछ नहीं था। तो वो लोग जब लेके आए तो ये सब भाग गए। फर्स्ट डे हार गए, सेकंड डे हार गए, थर्ड डे हार गए। फिर साद बिन वक्कास बैठ के, रातों में बैठ के लोग दुआ करते अल्लाह ताला से, कैसे प्लान करना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए, अल्लाह से दुआ करते, मशवरा करते। फिर उसके बाद साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना सहाबी थे, लेकिन जब अल्लाह ताला के लिए लड़ते तो अल्लाह ताला उनको प्लान्स भी देते। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु क्या करे, तो उन्होंने क्या करे, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु क्या मसला है, तो देखे कि भाई ये हाथी है, तो उन्होंने डुप्लीकेट हाथियाँ बनाए। डुप्लीकेट हाथियाँ बना के आदमी में अपनी रख के ऊँटों को, घोड़ों को, सब कुछ के अतराफ में बंद दिए। क्यों? यूज टू द हाथी हो जाना वो लोग। देखिए आप, दिमाग वो काम करे। दूसरा काम जो है ना, स्पेशल आदमी को बुला के बोले कि क्या करना तुम लोग, बोलना कि तुम लोग इतनी प्रैक्टिस करो कि तीर मारे तो आंखों में, किसके आंखों में लगना, हाथियों की आंखों में लगना। यू हैव टू टारगेट ओनली द आईज ऑफ द एलिफेंट्स। उसकी ट्रेनिंग दिए, तब जाके सुपर पावर से जीते। हम लोग बोलते जीत गए, खलास हो गया मसला, इतना आसानी से हो गया? नहीं हुआ। बहुत मेहनत करे वो लोग, बहुत खतल हुए। हाथी जब आदमी में आते तो कुचल देते थे वो लोग, ट्रेन रहते वो लोग। उनको ऐसा हाथी जो है ना ऊँट के ऊपर से, घोड़े के ऊपर से ऐसा पकड़ के नीचे डाल के ऐसा खुनलता था उन लोगों को। ट्रेन हाथी थे वो लोग, ऐसा मजे वो लोग, हंड्रेड्स ऑफ द सहाबा और उनके स्टूडेंट्स। तो सेकंड वो भाग गए नहीं। फिर भागना कबीरा गुनाह है इस्लाम में। मरने आए, मर जाना है, जाना नहीं है। फर्स्ट डे मर गए, सेकंड डे मरे, थर्ड डे मरे, फिर उसका दुआ करे अल्लाह के सामने, रो के, अल्लाह ये क्या हो रहा है, कुफ्र के सामने सलूशन। तो फिर अल्लाह ताला, अब मैं जो है ना मुस्लिम स्ट्रैटेजी ऑफ द वार बोलना पड़ेगा अब मेरे को, एक पूरी तकरीर, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। एनीवे सब्जेक्ट ये है कि वहाँ पे मुसलमान जंग जीते ख़दम ख़दम पे, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़रिए से। बट कैसा लड़े, कैसा जीते, इट्स रियली उसको पढ़ने के लायक है। और ये साइंटिस्टों का काम है, मुसलमान साइंस, ये मौलाना लोगों का काम तो आदमी के मुताबिक पढ़ना ही नहीं है। मेरे को मालूम ही नहीं है आजकल की जो है ना टेक्नोलॉजी, तो मैं पढ़ के क्या करूँ? मेरा काम हलाल हराम इस्लाम में ये बताना है, और हर जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल देते लोग, मौलाना लोग ये, मौलाना लोग वो। नहीं, ये उम्मत मुस्लिमा के हर एक के प्रोफेशन, तो आपका प्रोफेशन जो है उस हैसियत से आप इस्लाम को पढ़ना, उसकी खिदमत करना। यू शुड बी डेडिकेटेड फॉर इस्लाम अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटीज़। ये नहीं हो रहा। आप लोग सब बिजी है पैसा कमाने में, मौलाना लोग दिन का काम करना। तो मौलाना लोग मदरसों में हर जगह यतीम फ़कीर को लेके जाके कर देते, सवाब हो जाता। मैं स्पॉन्सर करता हूँ एक यतीम को, एक फ़कीर को। दिस इज़ द वे ऑफ मुस्लिम उम्मा राइट नाउ। सही है गलत है? ऐसा नहीं होता ना। एवरीवन, हर शख्स को अपना काम करना। एनीवे ईरान फतह हुआ। आहिस्ता 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 जब ईरान का किंग, और रुस्तुम का नाम सुने होंगे आप, रुस्तुम, वो चीफ ऑफ आर्मी था ईरान का। दैट इज़ वाई इतना मशहूर था वर्ल्ड में कि आज तक उसका नाम मशहूर है, चीफ। हैं
रुस्तुम, वो भी मैं आता हूँ वो बयान करने के लिए भी। मैं आपको एक मरतबा बयान किया हूँ, सेकुलर बोलते हैं लेकिन दिमाग कैसे काम करता। रुस्तुम इस देर, लेकिन वो भी मैं बताया था आपको इससे पहले। हाँ, वो अग्नि और ये सब उसकी हिस्ट्री बताया था मैं। अब्दा इसकी अग्नि, पृथ्वी, आकाश, these are the names of the gods or the names of the kings who has fought against Muslims once upon a time. They are the secular people. They are giving the name of their satellites and their missiles, the name of the kings who fought. पृथ्वी जो है ना अब्दाली के खिलाफ में लड़ा था, तो पाकिस्तानी लोग जो है ना, ये लोग पृथ्वी रखे तो वो लोग अब्दाली रखे। अहमद शाह अब्दाली था वहाँ का किंग, गजनवी आल्सो, तो ये लोग ये रखे तो वो लोग गजनवी रखे। ये पब्लिक को मालूम ही नहीं। हाँ, अर्जुन गजनवी के उसमें लड़ा था वो, इसीलिए वो गजनवी रखे तो लोग अर्जुन रखे ऐसा। तो वो जो इंटेलेक्चुअल्स थे ना, जो कौम को लीड करने वाले हैं, वो लोगों को सब मालूम है, और हम लोग हिस्ट्री को ऐसे हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। और एक भी बात मैं बताना चाहूँगा कि मेरी नॉलेज जो भी है ना, ये इंग्लिश, आप अमेरिकन ब्रिटिश लाइब्रेरी को चले जाओ, हंड्रेड्स ऑफ द बुक इस्लाम के मुतालिक लिखे हुए हैं, इस्लामिक हिस्ट्री एंड इस्लामिक सब्जेक्ट्स। लिखने वाले मुस्लिम्स नहीं है। एंड यू पीपल, ए मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स, दे अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश। तो आप लोग क्या पढ़ेंगे? वो जो लिखे वो पढ़ेंगे। तो इस्लाम से, मुसलमानों की हिस्ट्री से ना इमोशनल रिलेशंस है, ना इंटेलेक्चुअल रिलेशंस है पब्लिक का हमारी। इसीलिए अरबी मस्ट कंपलसरी है सीखना मुसलमानों के लिए, और स्पेशली आप लोगों के लिए जो लोग जो ना इस्लामिक सेंटर से, CISA से अटैच है। यू हैव टू स्पेंड 1-2 years एटलीस्ट डेडिकेशन। सीखो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, पढ़ो ये लोग, क्योंकि उम्मत लिखी ये चीज़। एनीवे, अब ईरान में उस वक्त उनके अक़ीदे की क्या हालत थी, पब्लिक कितने जुल्म में रहती थी, लोग औरतों के साथ क्या ट्रीट करते थे, ये पढ़ेंगे तो हंसी आती है आप लोगों को, और जुल्म का भी अंदाज़ा कर सकते हैं आप कितना जुल्म होता। सेम थिंग वो रशिया में भी थी, सेम थिंग वो रोमन में भी थी, हर जगह थी। वो इंडिया में भी थी, सती के नाम पे जला देना और वो कर देना, ये कितना एक औरतों के साथ तो कोई यही तसव्वुर नहीं था इंसानों के साथ। जो रूलर्स होते वो बादशाह के अवतार होते, तो पब्लिक के साथ कोई रवैया उन लोगों का नहीं होता। इस्लाम आके इट चेंज द वर्ल्ड। ये एम्पायर जो थी, फर्स्ट एम्पायर, ये ईरान की थी। सेकंड एम्पायर वो उनकी थी, किनकी? रोमन एम्पायर थी। वो लोग भी, रोमन एम्पायर भी सुपर पावर थे उस ज़माने के, एंड दे वर हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ रूलिंग द वर्ल्ड सम सेंचुरीज, वेरी पावरफुल पीपल। उनके साथ भी मुसलमान लड़े और आज तक लड़ रहे, कंटिन्यूस जंग है ये। सबसे पहला पॉइंट, ईरान की ताकत ख़त्म हो गई हज़रत उमर के ज़माने में। उसके बाद ईरान के ऊपर, इराक़ और ईरान, उसके ऊपर जो है ना रशिया। अब जो रशिया है, ये लोग बहुत चालू होते हैं ना मुसलमानों को धोखा देने के लिए। USSR बनाए ना उसको, यूनाइटेड ऑफ रशिया कुछ बनाए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया, सोवियत रशिया। वो नाम चेंज करे, क्योंकि उससे पहले उसका नाम क्या था? उससे पहले उसका नाम जो है ना रिलीजियस बेस था, रिलीजियस बेस, एम्पायर ऑफ रशियंस, ऐसा कुछ नाम था उसका। सो दैट वाज द क्रिश्चियन, that was Christian. Russians public actually till this time वो 15% है originally, less than 15%. Other 85% are, more than 50% are Muslims USSR में। USSR का मकसद क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोले तो सब स्टेट्स मिलके मोहब्बत से रह रहे हैं, अपना एक वो बना लिए सिस्टम। ये मुसलमानों को मोहब्बत से मिलाए थे ये लोग, या मुसलमान मोहब्बत से आके मिल लो बोले थे। हाउ मेनी कंट्रीज दैट टाइम? ईरान के ऊपर जो इलाका था रशिया का, उसको आज के ज़माने में अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, शीशान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, पुराने ज़माने में सिजिस्तान था, अफ़गानिस्तान, ततारिस्तान, आल आर मुस्लिम्स। स्तान का मतलब मुस्लिम्स,
वेदर 100% मुस्लिम्स और मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स, ये सब कहाँ चले गए? यूएसएसआर ले लिया उनको। ये कौन फतह करे? किसने उसको कॉन्कर इट? सहाबा और ताबीन। आफ्टर दैट नोबडी कॉन्कर एनीथिंग। सहाबा ताबीन को हदीस में है ना कि मोहब्बत करो, प्यार करो, बेस्ट पीपल, वो पीपल। अगर हिस्ट्री पढ़े तो मालूम होता कि वो लोग जो करके गए आज तक हम कुछ भी नहीं करे। वो लोग जो हमको दे के गए हम उसको प्रोटेक्शन भी नहीं कर सके। जो नॉलेज जो दिए, जो टेरिटरी जो दिए, जो रूल जो दिए, जो सिस्टम जो दिए, उसको हम लोग आज तक क्या नहीं कर सके? प्रोटेक्शन भी नहीं कर सके। दैट इज द बेस्ट पीपल। एनीवे, ईरान के एम्पायर ख़त्म होने के बाद ईरान के ऊपर के जो इलाके थे वो पूरे जो है ना ट्राइबल सिस्टम था, अरबों के जैसा सिस्टम था, जैसा अफ़गानिस्तान में आज भी है ना। अफ़गानिस्तान में पठानों के इलाक़ों में ट्राइबल सिस्टम है। वहाँ पे एक रूलर कंट्रोल करने वाला बहुत कम पैदा होता। अगर पैदा हो जाता उनको यूनाइट करने वाला, तो वो लोग फिर जो है ना रूल करते बहुत बड़े इलाके पे, क्योंकि पावरफुल पीपल अरबों के जैसा। मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर द रूलर्स ऑन इंडिया। इंडिया इतना बड़ा है लेकिन रूल करने वाले पठान या पठानों के इलाके के, खुरासान के इलाके के लोग, ताजिकिस्तान, ततारिस्तान, ये इलाक़ों के लोग थे, जिसको हम बाद में चल के कॉमन नेम मुग़ल देते। मुग़ल एक नाम नहीं है, वो एक कबीला, एक ट्राइब जब बहुत पावरफुल हो जाता, दूसरों पे कंट्रोल पड़ जाता, उसके नाम के अंडर में सब लोग आ जाते। तो ये इलाके के लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपस में जमा नहीं होते। जब जमा हो जाते हैं तो बहुत पावरफुल बन जाते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में ईरान फ़तह हुआ। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में अज़रबैजान और उसके इलाके फ़तह हुए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में कुछ ज़्यादा चीज़ें फ़तह नहीं हुई। फिर उसके बाद हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु आए, जो आलमोस्ट 61 हिजरी तक हुकूमत करें, 41 से 20 ईयर्स। इनके ज़माने में भी फिर एक यूनिटी होने के बाद बहुत ज़्यादा जो है ना, ये जो इलाके में ज़िक्र किया अभी, ईस्टर्न जो मैं मैप में मैं बता रहा था आप लोगों को, यहाँ पे जो है ना ये चीज़ें फ़तह हुई। वेस्टर्न साइड में जो है ना वो पूरा सीरिया और उसके रिलेटेड चीज़ें फ़तह हुई। फ़तह का मतलब दे कॉन्कर्ड इट, दे कैप्चर इट, ठीक है ना। ये सिलसिला मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद उनके बेटे यजीद रहमहुल्लाह वो भी आए। उनके बाद उनके कज़िन थे मरवान, उनके कज़िन थे हज़रत मुआविया के। उसके बाद मरवान के बेटे थे अब्दुल मलिक, उनके बेटे थे वलीद, उनके बेटे उन्हें वलीद इब्न अब्दुल मलिक, उनके बेटों में हिशाम, सुलेमान, ऐसे थे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो ना कज़िन थे। 199 में हुकूमत पे आया, 101 में इंतकाल हुआ उनका। 132 हिजरी में उमय्याद खिलाफत ख़त्म हो गई। 132 हिजरी में जितना मुस्लिम टेरिटरी आज कॉन्कर्ड हुआ, ये उमय्याद ज़माने में ही हुआ। उमय्याद मीन्स मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फैमिली, ओके, जिसको शिया सबसे ज़्यादा गाली देते, ठीक है। एक चैप्टर हुआ। अब यमन में ज्यूस जब भी थे आज भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन भेजते हुए बोले थे, इन्नका तअती कौमम मिन अहलिल किताब, अहले किताब के पास आ रहे हैं आप, अव्वल मा तदउहुम ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले उनको किस चीज़ की दावत देना? ला इलाहा इल्लल्लाह की। तो अहलुल किताब थे वहाँ पे उस वक्त जो है ना, यहाँ भी थे, मदीने में भी थे, लेकिन बाद में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना वो अल्लाह के रसूल के ज़माने में खैबर चले गए, तो वहाँ से उनको निकाल दिए, तो सीरिया चले गए थे वो लोग, ठीक है। सीरिया दैट टाइम जो है ना 5 कंट्रीज़ का एक कंट्री कहलाता। इस्लाम हदीस में जहाँ भी शाम बोल के आया लफ्ज़, तो उससे मुराद नॉट द सीरिया दैट इज़ एग्जिस्टिंग राइट नाउ। शाम का मतलब होता है लबनान, जॉर्डन, फ़लस्तीन, इसराइल एंड सीरिया, दीज आर द शाम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, ये सब इलाके आते हैं उसमें। ओके, तो ज्यूस जब भी थे यहाँ पे, अरब भी है।
इधर थे पर्शिया, ईरान, एक एम्पायर, और बहुत ज़माने से वो लोग जो है ना मजूसिज़म, मैजियन, उसको अडाप्ट किए हुए थे। मुसलमान आके ख़त्म कर दिए। हो सकता 50% लोग इस्लाम को होल हार्टेडली कबूल कर लिए होंगे। कैन वी से दैट 100% पीपल एक्सेप्टेड इट होल हार्टेडली? ऐसा नहीं है। और ईरान के बाजू फिर हिंदुस्तान, दैट मीन्स सिंध, जो इस इलाके को लगता सिंध। तो इन लोगों के पास फ़िलासफ़ीज़ थी, इन लोगों के पास बहुत से उनके पुराने जो है ना बिलीफ्स और फेथ्स थी, गॉड के मुताल्लिक़, मैसेंजर्स के मुताल्लिक़, अवतार के मुताल्लिक़, ये सब चीज़ें थी इन लोगों के पास। ठीक है, बिल्कुल। ये इलाके में रोमन क्रिश्चियंस थे, क्रिश्चियन 3 in 1, 1 in 3 की एक फ़िलासफ़ी वो लोग हमेशा लेके चलते। लेटर ऑन मुसलमानों में जितने फ़िरक़े बने, सूफ़ीज़म, अशारियत, मातुरिदियत, या कि बोहरा, बाबिया, इस्माइलिया, आगा खानिया, उनके अगर आप बेसिक्स पढ़ेंगे तो ये बेसिक्स फ़िलासफ़ी दे हैव टेकन फ्रॉम दीज पीपल हु वर नॉन मुस्लिम्स बिफोर इस्लाम, और they were adopting that philosophy even after Islam। के जैसे कि क्रिश्चियनों का अक़ीदा है कि गॉड emerged in the form of human being और he sent his son something। तो सूफिया के अक़ीदे पढ़ेंगे तो ऐसी चीज़ मिलेगी आपको कि बुज़ुर्ग औलिया जो है ना वो अल्लाह ताला का जो है ना मज़हर हैं, फॉर्म हैं, वो ज़िंदा रहते हैं, नहीं मरते हैं, एटर्नल है। ये है ना, ये कहाँ से है ये चीज़ें? ये लोग जब मिक्स हुए इन लोगों के साथ, वहाँ से आई ये चीज़ें, ये फ़िलासफ़ी। एनीवे, बताने की बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मुस्लिम जब इन चीज़ों को कॉन्कर कर लिए तो ये पावरफुल लोग, क्रिश्चियंस, ज्यूज़, मैजियन, दैट इज़ मजूसी, पारसीस, इनके पीपल, इनके फ़िलासफ़र्स ये सोचे कि अब कैसा हम लोग जो है ना, जो चीज़ पीछे की चीज़ है, हमारी चीज़ें, हमारी हिस्ट्रिकल चीज़ें, उसको गेन बैक करना चाहिए ना। हर शख्स कोशिश करता है ये चीज़, हर शख्स करता ना कि अगर उसके फोर फादर्स किंग थे और उससे किंगडम चले गई तो दिस पीपल विल ट्राई देयर बेस्ट टू गेट इट वंस अगेन। ऐसा होता हमेशा। तो ये लोग सोचे कि कैसा करेंगे अब। इस्लाम का जो पावर ऑलमोस्ट 1/3 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पे मुसलमान फैल गए हैं, उसको ख़त्म करने का कैसा। तो ये प्लानर्स जो है ना, जीव्स आर द बेस्ट प्लानर्स ऑलवेज इन द वर्ल्ड, इन द हिस्ट्री। वो लोग थे जो पॉल जो था ना, वो भी जीव था ना, बाद में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होके क्रिश्चियनिटी को मोनोथिज्म से पोलोथिज्म में लेके चले गया था। दैट वाज द पॉल, इजंट इट? सिमिलरली मुसलमानों में भी ऐसा हुआ। एक जीव था अब्दुल्ला बिन सबा, यमन का था वो। उसने जो है ना कुछ प्लान लोगों ने किया। तो प्लान करने वाले कौन कौन थे? ये क्रिश्चियंस थे। इमाम गज़ाली एक किताब में लिखे ये बात। ये थे क्रिश्चियंस, ज्यूज़, मैजियन, पॉलिथिस्ट और फिलासफर्स। ये सब बोले कि भाई अब कैसा करेंगे प्लान। ताकत से तो हम लड़ नहीं सकते, इस्लाम से, मुसलमानों से लड़ सकते, ताकत से नहीं लड़ सकते। फिर किससे लड़ सकते? दलील से, एविडेंस, डिबेट, ऐसा जीत सकते। मुसलमानों से नहीं जीत सकते। तो बहुत सोच के प्लान क्या किया इन लोगों ने, इस्लाम को अंदर से ख़राब कर सकते, अंदर से डिवीज़न डाल सकते, ये उन लोगों ने प्लान किया। तो अब्दुल्ला बिन सबा यमन का रहने वाला, मक्का ने गया, मदीना ने गया, जहाँ पे सहाबा थे जिन इलाक़ों में, वहाँ ने गया। वो जो है ना पर्शिया, ईरान के न्यू मुस्लिम इलाक़ों में, ईरान के बॉर्डर्स में गया। वो ईरान गया, मिस्र गया और
उन इलाक़ों में जाके जो कि बहुत रिमोट एरियाज़ थे, वहाँ जाके ईजी सी उनको समझाने की चीज़ ईजी थी। क्या है भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसको आना चाहिए खिलाफत, दैट इज़ हु शुड बी द सक्सेसर ऑफ द प्रॉफिट। तो लोगों को तो मालूम है कि भाई उनके बाद उनका बेटा आना, बेटा नहीं था उनको, अली को बेटा बना लिए थे वो रज़ी अल्लाह अन्हु, वो फोर्थ खलीफा भी थे और उनकी बेटी थी, ऐसा था। उनके बेटे नवासे थे हसन हुसैन, किसको आना चाहिए था? तो बोले कि अली को आना चाहिए। हाँ, ये लोग अबू बकर उमर ये सब धोखा दे के ले लिए। समथिंग सिंपल, वेरी इजी टू डाइजेस्ट फॉर दोज पीपल। वो बात वो मक्के मदीने में बोला तो पकड़ के मारते थे उसको। तो कहाँ बोला ये बात? ईरान के पीछे खुरासान। मैं बोला ना ये इलाके जहाँ उज़्बेकिस्तान वगैरह के जो लोग थे ना, वो सब वहाँ थे। और ये पावरफुल पीपल भी है, इसलिए कि रिवर्स आर टू मच, माउंटेन्स आर टू मच, तो कंट्रोल करना उस एरिया को थोड़ा मुश्किल है। पावरफुल है द पीपल, पहाड़ी इलाके के लोग हैं, नदियों के, और ट्राइबल सिस्टम है ये। दे लव दे लीडर्स टू मच एंड दे फॉलो ब्लाइंडली दे लीडर्स। हमेशा इनका हिस्ट्री में ऐसे ही रहे ये लोग। तो वहाँ जाके उसने बात बोली। जब ये बोली तो यहाँ पे बोलता, भाग के दूसरा सिटी जाता, फिर भाग के तीसरा सिटी जाता, फिर भाग के चौथा सिटी जाता। तो आखिरी में हज़रत उस्मान के ज़माने में जब अज़रबैजान, खुरासान, ताजिकिस्तान तक इस्लाम फैल गया तो बहुत बड़ी टेरिटरी हो गई और एक ही खलीफा के मातहत थे, तो उसने ये चीज़ हर जगह भेजी। हज़रत अली के ज़माने में बात शुरू कर दिया था ये। तो सही बुखारी शरीफ में क़िस्सा है कि हज़रत अली उन लोगों को पकड़ के लेके आओ, बोले लेके आए। ये भाग गया, चालू था ना, ये इनोसेंट पीपल पकड़े गए। तो हज़रत अली को बोला कि नहीं, आप खुदा है बोले। बोले मैं खुदा हूँ, गॉड? बोले यस। बोले इसको इनको जला दो। तो हज़रत अली उन लोगों को ही बर्न देम अलाइव, लेकिन फिर भी वो लोग रिफ्यूज़ नहीं करे। वो एक्सेप्टेड टू बी बर्न अलाइव, लेकिन वो लोग चेंज नहीं हुए। इट इज़ इन बुखारी शरीफ। अब्दुल्ला बिन अब्बास बोले कि उनको किल करे, अच्छा करे, लेकिन वाई ही बर्न देम, बिकॉज बर्निंग अलाउ इस्लाम में अलाउड नहीं है। तो हज़रत अली बोले कि मैं ऐसा इसलिए किया कि आइंदा कोई ऐसा जुर्रत नहीं करना, शुड नॉट, नो वन शुड बी डेयर टू से समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खुद उसको रिजेक्ट करे और क़त्ल करे, सहाबा नहीं करे, मिले, लेकिन ये जो है ना स्केप कर गया। कौन? अब्दुल्ला बिन सबा, वो जिंदा था उस वक्त। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितने अच्छे परफेक्ट प्लानर्स थे लोग। जो है ना मक्का हज के ज़माने में, अगर नॉर्मल दिनों में अगर एक आप मक्के को या मदीने को या कहीं ट्रैवल कर रहे 100 पीपल 200 पीपल, तो इजीली ये क्वेश्चन मार्क फॉर द गवर्नमेंट, व्हाई दिस पीपल आर ट्रैवलिंग, वेयर दे आर ट्रैवलिंग, हु इज़ द लीडर, हु इज़ द कैरावान, ऐसे क्वेश्चंस होते ना, होते नहीं होते? तो वो क्वेश्चन से बचने के लिए ये लोग प्लान करें कि हम लोग हज के दिनों में जाएंगे। तो सब लोग कौन सा ड्रेस पहन के निकले? हज। तो एवरीवन वाज थिंकिंग कि भाई ये लोग कहाँ जा रहे हैं? हज को जा रहे। हज का 1 तारीख से प्रैक्टिकल हज शुरू होता, उससे पहले लोग ट्रैवल करते। 8, 9, 10, 11, 12, 13। मक्का और मदीने का डिफरेंस जो है ना 400 किलोमीटर है। तो ये पीपल कितना प्री प्लान थे देखिए। इराक़ से सम 1000 पीपल, कूफा से, बसरा से, इजिप्ट से, खुरासान से, यमन से, डिफरेंट पीपल हज के ज़माने में मक्के के करीब आके दे डाइवर्टेड एंड दे वेंट टू मदीना, दे गैदर इन मदीना। 6000 से ज़्यादा पीपल मदीने में थे, टोटली आम पीपल। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने में है। ऑल द पीपल ऑफ मदीना आल्सो इन वेयर? इन हज में, इन मक्का। 6000 पीपल टोटली प्रिपेयर्ड, आम।
हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को वो कर लिए, क्या कर लिया, सीज करे। मदीने पे भी कैप्चर कर लिया, नमाज भी ये लोग पढ़ाए 17 दिन तक। अब ये लोग जो है ना सब 20-30 क्वेश्चंस बनाए हज़रत उस्मान को, इसको क्यों खलीफा बनाया, उसको क्यों खलीफा बनाया, ये पैसे क्यों खर्चा करे, वो पैसे क्यों खर्चा करे, ऐसा करे वैसा करे, क्वेश्चंस, मेनी क्वेश्चंस। मकसद वो नहीं था, मकसद क्या था, प्लान करके फितना करके हज़रत उस्मान को खलीफा को क़त्ल करेंगे, एक लीडर को, तो लीडरशिप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली सब फितना होगा, ये था प्लान। तो हज़रत उस्मान के पास आए, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु गेव द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। क्यों बोले तो ये 6000 पब्लिक में माइंड रखने वाले 2-4 ही है, ऑल आर द इनोसेंट पीपल। उनको लोग बोले कि हज़रत उस्मान जो है ना इस्लाम पे अमल नहीं कर रहे, मुसलमानों पे अमल नहीं कर रहे, उनके खाली ख़ानदान वालों को हुकूमत दे रहे, पब्लिक पूरी परेशान है, ये है वो है, झूठ बोल के लेके आए लीडर्स। वो जब हज़रत उस्मान के पास आए तो उस्मान जो है ना ठहर के सबको एड्रेस किया, बोले अरे बिल्कुल सही है ना भाई, बल्कि पूरे 6000 लोग कन्विंस हो गए। बोले कि तुम लोग इधर क्यों आए, तुम लोग चले जाओ, बोले चले जाओ। बोले तो इराक़ वाले ईरान, कोफा, बसरा, यमन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में सब जाने लगे। फिर अचानक 3 दिन के बाद सब जमा हो गए। वापस जाने के बाद फिर कम बैक एंड जमा हो गए। कैसा जमा हुए हैं, वो आदमियाँ जो लोग प्लान किए थे, वो पीपल, वो लोग सोचे कि अगर हम वापस जाएंगे तो नतीजा क्या निकलता, वापस चले गए तो नतीजा क्या निकलता, दे विल बी किल, गवर्नमेंट एंड पब्लिक उनको मार देंगी। सही है ना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उनका प्लान भी एक्सपोज हो गया, ये भी मालूम हो गया पब्लिक को। तो वो लोग क्या प्लान किए, एक झूठा खत लिखे, एक झूठा खत लिखे। वो खत में क्या लिखे बोले तो इन लोगों को सबको पकड़ के कत्ल कर दो बोल के एक लेटर लिख के हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का स्टैम्प भी लगाए, झूठा स्टैम्प। लो तो आदमी को क्या बोले कि तुम जो है ना ऐसा एक्टिंग करना कि लोग शक करके तुमको पकड़ के तुम्हारा लेटर लेके पढ़ लेना। तो वो क्या करता, वो लोग जो जाते ना कूफा वालों के पास, कूफा वालों को देख के छुपता, जाके नजर आने के बाद छुप जाता 1, 2, 3। तो वो लोग बोले कि क्यों ऐसा छुप रहा है, इसको पकड़ कर ढूंढो, निकालो, एक लेटर है, इनको कत्ल कर दो। सेम थिंग ही डिड विद ऑल द कैरावंस। अरे हमको कत्ल कर दे, नहीं कत्ल कैसा करो, बोले हज़रत उस्मान पकड़ के लेके आओ, चलो जाएंगे उस्मान से पूछेंगे वापस, वंस अगेन वापस आए, सब उनको गैदर कर। तो हज़रत उस्मान ने क्वेश्चन किया, तुम लोग यमन तो वेस्ट मदीने से जो है ना साउथ में है, तुम लोग साउथ में जा रहे थे, ईरान तो ईस्ट में थे, तुम लोग इजिप्ट जा रहे थे नॉर्थ में, तुम लोग सब जमा कैसा हुए? दे डिडंट हैव आंसर फर्दर। आंसर नहीं चाहिए था ना उन लोगों को, किसी वजह से जमा हो गए, बदमाशी से प्लान करके जमा हुए। फिर आखिर में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कुरान पढ़ रहे थे उस वक्त कत्ल किया, प्रैक्टिकली कत्ल हो गए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। मैं एक बात बोलना भूल गया कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल करने में भी किसका हाथ था? अबू लुलू, ही वाज फ्रॉम द पर्शिया, मजूस। एक सफ़ीना बल्कि एक लेडी थी, वो जो है ना पॉलिटिक्स क्रिश्चियन, और एक आदमी था उन लोगों के साथ। हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हज़रत उमर के इंतकाल के बाद इन तीनों लोगों को कत्ल करे। उसमें से एक पर्शियन था मजूसी, एक क्रिश्चियन था, एक जीव था, एक पॉलिटिक्स था, ऐसा बहुत लोगों को। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बनाए तो हज़रत उस्मान ने कहा कि हज़रत आसिम को कत्ल कर दिया जाए, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे को बदले में। दैट टाइम सहाबा बोले कल तो उनके बाप कत्ल हुए, आज उनके बेटे को कत्ल करते आप, ये तो कोई तरीक़ा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसके पास प्रूफ है तभी कत्ल किया हो, ऐसा सहाबा बोले। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बैतुल माल से उनकी दियत दे दिए, दियत का मतलब ब्लड मनी। आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों कत्ल करे उन लोगों को? इसलिए कि आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु को बाद सहाबा बोले कल रात में हम लोग उनको देखे थे, एक जगह जमा थे वो लोग। हज़रत उमर को फजर में कत्ल किया था उन लोगों ने।
और एक साहबी बोले कि वो लोग मेरे को देख के छुप रहे थे, तो हाथ में से उनके पास से खंजर गिरा था, यही खंजर था जिससे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल हुआ था। देख रहे आप, ये खंजर था। तो ये एविडेंस थे, किसको मालूम हुआ? ये आसिम जो अबू बकर के बेटे थे, तो वो उस उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे, उसकी वजह से वो गुस्से में आके उन लोगों को कत्ल कर दिया। बल्कि हिस्ट्री में ये बात मालूम होती कि इनका प्लान एक दिन में नहीं था, बल्कि लॉन्ग प्लान था। इसलिए कि कुछ महीने पहले अबू लुलु मजूसी जो है ना, हज़रत उमर को बोला था, आके शिकायत किया अबू लुलु मजूसी कि मेरा आका, मुसलमान मदीने के लोग, कि वो जो है ना मेरा आका मीन्स मेरा मास्टर, दे वर द स्लेव्स, मेरा मास्टर मेरे साथ जो है ना जुल्म करता, तकलीफ़ देता, बहुत चीज़ें मांगता। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछे कि तेरा प्रोफेशन क्या है? तो उसने कहा कि प्रोफेशन जो है ना मैं भूल रहा हूँ, कोई चीज़ बनाता था वो, स्किलफुल, ब्लैक स्मिथ था वो ब्लैक स्मिथ था, कुछ ऐसा था, वो बनाता था अच्छी चीज़। तो हज़रत उमर ने कहा कि ये प्रोफेशन में तो तुम इतना कमा सकते हो, इतना देना चाहिए तुम्हारे मास्टर को। तो उसने कहा कि मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊंगा कि ऐसी चीज़ बनाऊंगा या ऐसी चीज़ करूंगा जिसका सारी दुनिया में जो है ना वो होगा, चर्चा होगा, अनाउंसमेंट होगा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु साहबा को बोले, पता है क्या बोला हो? बोले नहीं मालूम, मेरे को धमकी दे के गया, मुझे कत्ल करने की धमकी दे के गया। बोले क्या? हज़रत उमर उसी वक्त बोले थे बात। ही फाउंड आउट। कितने दिन पहले? बहुत दिन पहले वो बोल दिया था कि मैं ऐसा काम करूँगा कि वो पूरी दुनिया में उसका अनाउंसमेंट और चर्चा होगा। तो हज़रत उमर ने लोगों से कहा, मालूम है क्या बोला? वो बोले वो ऐसा बोला कि प्रोफेशनल है, बहुत अच्छी चीज़ बनाऊँ। बोले नहीं, वो धमकी दिया, ही थ्रेटेड मी दैट ही इज़ गोइंग टू किल मी। तो साहबा बोले उस वक्त कि अगर आप बोले तो फिर हम लोग अभी जो है ना उन लोगों को सबको सज़ा देंगे। हज़रत उमर बोले नो प्रूफ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं चाहते थे कि ईरान के लोग मदीने में रहें, मजूसी, एज द स्लेव्स। लेकिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल के चचा थे, उनके पास भी बहुत से स्लेव्स थे, बहुत मालदार आदमी थे। हज़रत उमर बोले तो नहीं मानते थे वो बात। तो जब हज़रत उमर के ऊपर वार हुआ, ही वॉज इंजर्ड एंड ही वॉज श्योर दैट ही इज़ गोइंग टू डाई, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास, अल्लाह के इन्हें अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे, अल्लाह के रसूल के कज़िन, विज़िट करने के लिए आए। तो हज़रत उमर ने कहा, मैं बोलता था कि इन लोगों को मदीने में पनाह मत दो, आप आपके वालिद नहीं मानते थे, उसका नतीजा देख रहे हैं आप, बोले अब्दुल्ला बिन अब्बास को। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास बोले कि गलती हो गई अमीरुल मोमिनीन, अगर आप हुक्म दें तो जितने पर्शियंस यहाँ मौजूद हैं सबको हम कत्ल कर देंगे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अब जबकि वो लोग हमारी ज़ुबान सीख चुके और हमारी बात करने लगे और हम में मिल गए, दैट मीन्स सही हो या गलत हो, लोग तो मुसलमान ही समझते थे ना उनको, अब जबकि वो हमारी ज़ुबान बोलने लगे और हम में मिल गए, यहाँ रहने लगे, अब नहीं। यह हज़रत उमर ने कहा। तो हज़रत उमर को क़त्ल करने का भी प्लान, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को क़त्ल करने का प्लान, ये दो हो गए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को मैं क्या बताना चाहता हूँ, इसके पीछे, इस प्लान के पीछे क्या चीज़ है? ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, बल्कि क्या इशू है? इसके पीछे इस्लाम से दुश्मनी का क्या है? जज्बा है, इस्लाम से दुश्मनी का, इस्लाम से नफ़रत का। उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के क़त्ल के बाद अब कोई ना कोई खलीफा होना चाहिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये सिचुएशन देखा तो जाके छुप गए, क्योंकि मालूम था उनको कि लोग उनको खलीफा बनाएंगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द सिचुएशन राइट नाउ।
दूसरे जो साहबा, पहले तो सब लोग मक्के में थे, एक अली बच गए थे, एक दो साहबी और बच गए थे। वो लोग बोले भाई हमको तो कभी इंटरेस्ट ही नहीं था, हम लोग कभी पसंद भी नहीं कहते, हम ना उसके एलिजिबल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ढूंढे 2-3 दिन वो लोग, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक बाग था, वो बाग में जाके बैठ गए थे। मस्जिद नबी छोड़ दिए थे, नमाज भी नहीं पढ़ते थे 1-2-4 किलोमीटर दूर। बाद में ढूंढ के उनको पकड़ के लेके आए, पकड़ के लॉट ऑफ डिटेल्स आर देयर। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को जब उसमें रखे थे, सीज़ कर लिए थे, तो जो लोग साहबा मौजूद थे, हसन थे, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु थे, अली थे, उसामा थे, चंद साहबा जिनका नाम जिक्र आता, इन लोगों ने हंड्रेड्स ऑफ द टाइम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से परमिशन मांगा कि अगर आप इजाज़त दें तो फिर हम लोग इनसे लड़ाई शुरू कर दें। हज़रत उस्मान ने कहा कि मेरे खातिर एक मुसलमान का भी खून नहीं बहना चाहिए, ख़तरा खून मेरे खातिर। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इजाज़त नहीं दी। इजाज़त देते तो नतीजा क्या निकलता वो बात की बात है, लेकिन यह है कि एटलीस्ट 6000 लोग वो थे, और ये लोग भी हो सकता है कि कुछ 1-2 हज़ार थे होंगे, 1-2-4 हज़ार लोगों का गर्दन कट जाती, ये नतीजा निकलता। और उसके बाद पता नहीं वो विल विन द वॉर, चूँकि मुसलमान वो सिचुएशन में नहीं थे उस वक्त। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने। खलीफा बनने के बाद फिर एक प्रॉब्लम हुआ। वो क्या हुआ कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के फैमिली के हैं और वो खलीफा हैं। ये लोग क्या न्यूज़ भेजे मक्के को भी और दूसरे जगह भी कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु सपोर्टेड दिस पीपल, किसको, बदमाशों को। एक तो न्यूज़ ये गई, दूसरी न्यूज़ ये गई कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु बिकम खलीफा। खलीफा बनने के बाद सबसे पहला काम क्या है? खलीफा बनने के बाद सबसे पहला काम क्या है? उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को जिन लोगों ने क़त्ल किया उनको क़त्ल करना, 6000 लोगों को क़त्ल करना, ऑलमोस्ट, विच वाज ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल। क्योंकि अली रज़ी अल्लाह अन्हु सिचुएशन समझ रहे थे कि ये 6000 नहीं है, इनके पीछे और भी रूट्स हैं, लिंक्स हैं, ये लोग प्लान है, प्री प्लान है, ये सिचुएशन ये देखे थे। कौन? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन ये सिचुएशन देख के हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक्सप्लेन करने से पहले मक्के की न्यूज़ भी चले गई, ये भी पहुंच गई कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको कत्ल नहीं किया, बल्कि वो लोग हज़रत अली के पर बैत कर लिए, अली के साथ हैं। और अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनको लेटर लिखे, हज़रत जो साहबा थे मक्के के, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु, तलहा, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, वो लोगों के पास मक्के में तो इतना पावर नहीं था कि इन लोगों से आके लड़े। पावर सब कहाँ था? इराक़ में, ईरान में, और वहाँ था रोम, सीरिया में, जो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। चूँकि आर्मी पूरी कहाँ थी? आर्मी मुसलमानों की, अब देखो चेन्नई में कितनी आर्मी है यहाँ पे? आर्मी कश्मीर के बॉर्डर्स पे, गुजरात के बॉर्डर्स पे, ये बॉर्डर्स में रहती है ना, तो वो बॉर्डर्स, आर्मी पावरफुल, मुसलमानों का पैसा भी वहीं था, आर्मी भी वहीं थी, क्योंकि उसके ज़रिए से अज़रबैजान है, वो जो भी बॉर्डर्स है वहाँ को वो ज़्यादा था, क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट। तो लोग भी वहाँ थे, पैसा भी वहाँ था, प्लानिंग्स भी वहाँ थे, उन लोगों के ज़रिए से इधर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था। दिस वाज द मैटर। तो साद रज़ी अल्लाह अन्हु और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु ये लोग किधर का रुख करें? इराक़ को जाने लगे सपोर्ट लेने के लिए। पहुँच गए वो लोग इराक़ को। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने आदमी को लेके उनके पीछे जा रहे हैं बात करने के लिए। वहाँ पहुँचे ये इराक़। वहाँ जब पहुँचे ये लोग, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनको समझाना चाह रहे थे कि मसला क्या है। उनको बुलाए। अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और सहाबा ये दोनों अगर जमा होकर मसले को समझ जाते तो नतीजा क्या निकलता? नतीजा क्या निकलता? ये जो बदमाश है इन लोगों को सज़ा मिलती। तो इनकी बेनिफिट के लिए ये लोग क्या करना, उनको जमा होने नहीं देना। तो वो लोग बात करके डिसाइड कर लिए कि हम लोग सुबह में बैठ के मसले को ख़त्म करेंगे बोल के। मसले को ऐसा रहते हैं। तो रात में दिस पीपल आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप जो है ना उधर गया, एक ग्रुप इधर गया। ये लोग रात में उधर अटैक करे, वो लोग इधर अटैक करे।
तो मुसलमान क्या समझे कि ये लोग उन पे अटैक करे, वो लोग इन पे अटैक करे, वार स्टार्टेड। फिर वो प्लान करके सहाबा को टारगेट करके क़त्ल कर रहे थे, चूँकि मालूम है कि लीडरशिप सहाबा को रहती। तो तलहा को क़त्ल करे, ज़ुबैर को क़त्ल करे, आयशा को उसमें थे ना ऊँट पे, तो आयशा को क़त्ल करे, तो पूरे तीर जो है ना उधर जा रहे थे। हज़रत अली फाउंड आउट दो आयशा वाज अगेंस्ट हिम, अपने स्पेशल लोगों को भेजे कि जाके ऊँट के पैर काट दो बोले, चूँकि ऊँट वगैरह ट्रेन रहते, लोग नहीं बैठते और नज़दीक नहीं आ रहते, तो ऊँट के पैर काट के उसको बिठा के उनके आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो हौदज बोलते हैं ना, उसको लेके सेव करके उसको बचाए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। दिस वाज द वार। उसमें बहुत सहाबा का इंतकाल हो गया। जंग बदर, जंग जमल बोलते हैं इसको, जमल इज़ द कैमल। ठीक है। इसके बाद जंग जमल के बाद जंग सिफ़ीन एक होती, उसमें हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का भी यही मसला था। हज़रत अली उनसे ये बोलते कि तुम जो है ना मेरे साथ तायद करो और मेरे को मान लो एज ए खलीफा। तो हज़रत मुआविया बोलेगा फर्स्ट यू हैव टू पनिश दिस पीपल देन आई विल एग्री। हज़रत अली बोले कि मुश्किल है, नहीं हो सकता, और उम्मत मुस्लिमा दो डिवीज़न में भी नहीं हो सकती। तो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी फ़ौजों को लेकर निकले कि मुआविया से बात करेंगे। फिर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये आदमी के साथ आ रहे हैं तो ही शुड फियर, तो वो भी आए। फिर वही सिचुएशन हुई कि ये लोग बोले कि अगर ये लोग जमा हो जाए तो फिर क्या होता, फिर इनके लिए प्रॉब्लम होता। तो फिर वो डिवीज़न हुआ आपस में, फिर जो है ना वो लड़ाई हुई। फिर उसके बाद जो है ना रिज़ल्ट फॉर्मस ये हुआ, क्या बोलते, सलूशन निकला। लेकिन उस वक्त तक उम्मत जो है ना डिवाइड हो चुकी थी। ओके। उसके बाद एक ग्रुप निकला खवारिज। मेरे को खवारिज पे बात करना नहीं है आज, और वो लोग स्टिल दे आर एग्जिस्टिंग। हंड्रेड्स ऑफ द वार ये खवारिज लड़े, जिसका हदीस में जिक्र है, खवारिज बुखारी में, मुस्लिम में है। hundreds thousands of the war they did against whom? Against kuffar, against Christians, against Hindus, against whom? हाँ बोलो भाई, only Muslims. Hundreds thousands of the wars they are still existing. They are rulers where? In Oman. Yes, Oman, Muscat, Ibadi, one of the group of the Ibadi. Not only this time, in the history, most of the time, sometimes they capture a lot of territory and they rule. When they rule, they used to kill the Muslims, that is the Sunnis. And these Sunni people are always innocent. They don't know who is their enemy, who is their friend. हाँ? अली रज़ियल्लाहु अन्हु का हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से इख्तलाफ हुआ, लड़ाई हुई। उसके पीछे भी यही रीज़न्स थे। और बाद में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को जब भी हज़रत अली याद आते तो रोते थे और उनके मुतालिक पूछते थे। ये कोई भी जो है ना एक दीनी और इस्लामी ये नहीं था, एक फितना था। एनीवे, अब क्या हुआ मसला, जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु को क़त्ल करने वाले खवारिज थे। एक ग्रुप ऑफ द पीपल थे, बहुत डेंजरस थे फॉर एक्सट्रीमिस्ट फॉर मुस्लिम उम्मा। उनकी एक अलग हिस्ट्री है और अलग बिलीफ एंड फेथ है। वो उनका बेसिक क्या है, एक्सट्रीमिज़म। जो शख्स भी कोई गलती करता उन काफिर हो जाता। तो उसके बाद हज़रत अली गलती करे उनको क़त्ल कर दो, सहाबा जो अली की सपोर्ट करे उनको क़त्ल कर दो, ऐसा प्लान करके ऐसा दिमाग बना लिए वो लोग। ओके। उस वक्त शिया एक प्लान कर रहे थे ना ये लोग मुसलमानों में झगड़ा करना, तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु को वो बनाना चाह रहे थे ये लोग। तो उसके लिए वहाँ से टारगेट करे कि अली, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली जो है ना सूटेबल, प्रॉपर, लीगल खलीफा। तो आज तक भी उनकी पूरी थ्योरी किसके ऊपर घूमती, अली रज़ियल्लाहु अन्हु पे घूमती।
और उनका प्लान क्या है, शिया का बेसिक प्लान यानी बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकीदा, उनका बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकीदा खिलाफा. They should capture the Khilafah or they should take the Khilafah from Sunnis for the children of Ali. That is what they claim, their family. तो ये अगर बेसिक चीज़ रहेगी तो ज़िंदगी भर वो लोग क्या कोशिश करेंगे, सुन्नियों से हुकूमत छीनने की कोशिश करेंगे. सही है ना. जब सुन्नी गवर्नमेंट है, चीफ यहाँ पे जो है ना, एक बच्चे के पास अगर पेन है, अगर मैं उसको छीनने की कोशिश करूं तो बच्चा क्या करता, हो रेसिस्ट करता, मारता, अटैक करता, रोता, जो चाहे कर सकता ना वो बच्चा, एक स्मॉल बच्चा. सिमिलरली अगर मेरे पास एक घर है, एक प्रॉपर्टी, एक सोना है, अगर मुझसे कोई लेना चाहे तो इजीली मैं छीन सकता हूँ, इवन इफ ही इज माई ब्लड ब्रदर. नहीं हो सकता. तो ये शिया क्या करते गए, फर्स्ट डे से वो छीनने की कोशिश करते रहे. क्या, हुकूमत. तो गवर्नमेंट वॉज वेरी पावरफुल. वो तो 2/3 वर्ल्ड को रूल कर रहे थे दैट टाइम. लेट इट द मैटर ऑफ राइट नाउ सऊदिया, सद्दाम और समथिंग. वो पीपल भी शिया को कत्ल करे. क्या क्यों बोले तो ऑलवेज देयर एम इज टू रिमूव द लीडरशिप, रूलर. ये प्रॉब्लम है इन लोगों का. एंड दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ देयर अकीदा. तो क्या हुआ, हमेशा उनके लीडर्स कत्ल होते रहे. इट स्टार्टेड फ्रॉम अली रज़ियल्लाहु अन्हु, लेकिन शिया उसको यानी मुस्लिम सुन्नीस ने कत्ल करे, वो खवारिज कत्ल करे. देन फ्रॉम हसन, हुसैन, ऑल द हिस्ट्री गोस ऑन बाय द डेथ ऑफ देयर लीडर्स. अनफॉर्चुनेटली 11-12 तक उनके पास वो इमाम थे. फर्स्ट दे कंसिडर देम इमाम, देन स्लोली इन लोगों को चूँकि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में काम करना है तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दे ऑलवेज मेंटेन. व्हाट आर दोस 2 कैरेक्टरिस्टिक्स? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑलवेज दे हैव टू वर्क अंडर द ग्राउंड, बिहाइंड द स्क्रीन, इन द डार्कनेस. चूँकि गवर्नमेंट को मालूम होगा तो जूते मारते. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, इट शुड बी अवे फ्रॉम द सीट ऑफ पावर, प्लेस ऑफ द पावर. ये 2 चीज़ें रहती हैं इन लोगों के पास. ठीक है ना. तो ऑलवेज दे विल वर्क इन द बॉर्डर्स एंड यू नो रिमोट एरियाज. जब मुसलमान पावर, पॉलिटिकल पावर जाने हैं वहाँ से दूर करते हैं लोग प्लान. इसकी वजह से क्या हो गया कि अंधेरे में काम करने की वजह से बहुत से हर शख्स अपने अपने अकीदे, अपने अपने आइडियाज़, अपने अपनी फ़िलासफ़ी डेवलप कर लिया. वो ग्रुप बनते चले गए. एग्जिस्टिंग शिया ग्रुप, आगा खानी, इस्माइली, बोहरा, जाफरी, जैदिया, अलवी, दुरूज, पावरफुल रूलर्स, ruling power existing strongly in the world right now. Alawiyin, Nusayriyin, फातिमीयीन, उबैदियीन. मैं कोई ऐसी ड्रीम आए कि जो अल्फ लैला व लैला की कहानी नहीं बोल रहा हूँ. दे आर एग्जिस्टिंग. दे हैव द पावर, दे हैव द ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव द इंस्टीट्यूशंस. ये सब क्या है, शिया है. लेकिन ईच वन है बाबिया, बहाइया टेम्पल इन दिल्ली, यू नो. और क्या है, और बहुत है. ये जो है ना, दे क्लेम दैट दे आर शिया, बट फर्स्ट दे वर शिया. दे वर्क hundreds of the years in the darkness, under the world, under the earth, behind the screen. तो क्या क्या डेवलप कर लिए मालूम, वो हमको मालूम भी नहीं. अब वो किसी को बताते भी नहीं वो लोग, सीक्रेट्स. दैट इज़ वाई यू नेवर गेट एनी पर्सन who expose, inform, discuss you their अकीदा. They don't give their book. They don't. इसलिए कि वो बोलते कि ये इमाम अल्लाह से भी बड़ा है, या मोहम्मद से भी बड़ा है, नौज़ बिल्लाह, समथिंग लाइक दैट. They believe. Those people who have the spiritualization, they know that. इसीलिए उनको हिंदू से, क्रिश्चियन से,
गधे से, कुत्ते से, बिल्ली से भी उतनी दुश्मनी नहीं है जितनी किससे है, सुन्नियों से है। दैट इज द रियलिटी। दे हैव मेंशन इन द बुक्स, हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। दे बिलीव दैट किलिंग ए Sunni woman without raping her is haram. So before killing you have to rape her. That is what they do, what they mention, what they believe. अजीब बात क्या है, यूएनओ सब जानती है चीज़ें, और अदर पीपल आल्सो नो दोज थिंग्स। सो दैट इज़ वाई सीरिया से जब वो लोग चले गए, जब तुर्की खिलाफत कैसे, अभी मैं नहीं गया ना तो टाइम ख़त्म हो जाता, मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से जाना है वो लंबा है। इट इज़ द ऑलवेज फेथ बेस्ड हिस्ट्री, अकीदा बेस्ड हिस्ट्री। जब खिलाफा मुसलमानों को ख़त्म करे, ख़त्म करने वाला भी जीव, अतातुर्क, हिज ग्रैंडफादर वाज ए जीव, they become Muslim, they claim that Muslim, he become the chief of army, then he destroyed the Khalifa in 1924 in Turkey. जब खिलाफा ख़त्म हो गई तो many countries were under that खलीफा, so उसको अमेरिका, बरतानिया, रशिया, फ्रांस सब लोग डिवाइड कर लिए। उसके बाद somehow after 20, 30, 40 years मुसलमान बोले कि नहीं, we want the independence। तो जो जो इलाक़ों से ये लोग गए ना, तो जाते हुए पावर सुन्नियों को देखे कहीं भी नहीं गए। Alawiyin, Nusayriyin, the rulers of Syria, they were 7% only. They gave the power to them, ignoring the 90% of Sunnis. हम नहीं जानते, ये लोग जानते। ये हमारा सुन्नियों का प्रॉब्लम, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी रशिया को कितना जुल्म हो रहा है उसमें, सीरिया में, शाम में, देखते ना आप लोग। अली को बोलो ला इलाहा इल्ला अली, नहीं तो उसको क़त्ल कर दें डाल के वीडियो में, ट्यूब, थोड़े ट्यूब से ऐसे इस किस्म के। सुभान अल्लाह, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। कितना जो है ना मुस्लिम गर्ल्स को लेके जाके ओनली विदाउट द क्लोथिंग दे आर प्रेजेंटिंग देम, ऐसा करते ये लोग। कोई सपोर्ट नहीं है सुन्नियों की। एनीवे, इन दिस सिचुएशन आल्सो दो कंट्रीज जो है ना पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उसको, रशिया एंड चाइना। वाई? कभी भी इन द होल हिस्ट्री ये दो कंट्रीज कभी भी इन्वॉल्व ही नहीं हुए मुस्लिम इश्यूज में। ये इशू में क्यों इन्वॉल्व हुए? मैप में देखो आप, रशिया के ये चाइना और रशिया दोनों मिलके ये जो मुस्लिम आज़किस्तान, तजाकिस्तान, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जो मैं हिस्ट्री बोला ना, 90% मुस्लिम्स ये टेरिटरी के बॉर्डर्स लगते हैं सीरिया से और ईरान से। सो दे डोंट वांट द सुन्नीस देयर। वो बोले कि यहाँ पे अगर सुन्नी गवर्नमेंट आई तो हमारे एरियाज़ में टेररिज्म फैलता करते, क्योंकि उनको मालूम है शिया अगर रहेंगे वहाँ पे डजंट बॉदर, वो दे विल बी सेफ। हंड्रेड्स ऑफ द हिस्ट्री का बैकग्राउंड का सम्मति बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ओनली मैं। दैट इज एवरीवेयर थ्रू आउट द हिस्ट्री। ठीक है, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद शिया, बेसिकली शिया का आइडियोलॉजी इन्वेंट करने वाला मुसलमानों में कौन था? अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, जीव। उसने उनकी फैमिली ऑफ द प्रॉफिट बताओ, लोगों को लव भी आती। अभी जो है ना पूरी दुनिया में मुहर्रम में सीना कुटते खून बहाते ये लोग शिया। क्यों? अभी आप देखेंगे बैनर्स, खून टपक रहा है, लब्बैक या हुसैन, हुसैन हम आ रहे हैं। किसको कत्ल करेंगे ये लोग अब जाके? यजीद जिंदा है? हाँ नहीं है कि वो कूफा में, यजीद तो खैर सीरिया में था, उसका जो गवर्नर था कूफा, इट वाज फ्रॉम दिस पीपल, इनका था ना। हुसैन कहाँ कत्ल हुए? करबला, कूफा। तो ये कूफा के लोग कौन थे? इनकी फैमिली के मेंबर से, थोड़े इधर थोड़े उधर हो गए थे। लेकिन अब ये लोग बोल रहे कि वी आर कमिंग, वी विल टेक द रिवेंज। किससे लेंगे बदला? हाँ, किसकी फैमिली से? कहाँ है शिया? ईरान। सपोज
ये लोग हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में, गांव-गांव में कह रहे हैं ना कि हम आ रहे हैं, हुसैन तेरा बदला लेंगे, तेरा खून, तू जुल्म से मरा, वो ये रो रहे हैं सकीना। अब इनको मौका मिलेगा तो किसको कत्ल करेंगे? सोचो, थोड़ा सोच के जवाब दो मेरे को कि यजीद की फैमिली है कहीं? कहाँ है? हम लोगों को कत्ल करेंगे जी, ये सिंपल बात है ये। दैट इज व्हाट दे डिड होल थ्रू आउट द हिस्ट्री। ये मातम करते हैं, किसके ऊपर गुस्सा निकालते हैं? हमारे ऊपर, हमको बताने के लिए गोया कि हमने कत्ल किया हुसैन को। हमारे घर के सामने आके नाचते हैं, यहाँ कत्ल किया हमने हुसैन को, लेकिन नाचते वो हमारे घरों के सामने आके बोलने के लिए कि हम आ रहे हैं, हमारा इमाम आ रहा है तुम लोगों को मानने के लिए। दैट इज द फेथ। ये उनके अकीदे में है। एनीवे, अब हसद फैमिली ऑफ द प्रॉफिट बोले तो हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की भी फैमिली है ना भाई, वो भी खलीफा थे। फर्स्ट इमाम हज़रत अली से शुरू करते हो, इमाम हज़रत अली, हज़रत हसन, हुसैन, फिर उसके बाद अली ज़ैनुल आबिदीन, ऐसा उनका जाता ना। तो हसन की फैमिली भी तो है ना, वो फैमिली में इमामत कहीं को नहीं गई। हाँ, तो सुलह के लिए तो इमामत को क्लेम करना गलत हुआ। फिर वाई यू आर क्लेमिंग देन? इफ यू आर इमाम एक्सेप्टेड देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ये सब इस्लामिक और रेशनल क्वेश्चंस नहीं है। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर्शियन किंग्स की बेटी से शादी करे थे आफ्टर शी बिकम मुस्लिम। दैट वाज शहरयार बानो, समथिंग लाइक दैट, शहररोज। उसके चिल्ड्रन फैमिलीज में पूरे इमाम पैदा हुए। दैट इज द पॉइंट। वरना हसन की फैमिली में भी जाना था। अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दूसरे बेटे भी थे, नहीं, ऐसा है। वो ईरान में अरबी थी, उसको ख़त्म करके जो है ना ये लोग पर्शियन, फारसी लैंग्वेज लाए। ये हो सकता है कि ये हिस्ट्री वो लोग जाने या ना जाने, लेकिन दोज पीपल who are the intellectuals, who are the behind them, वो know all these things, they know all these things. तो फिर ये लोग 12वां इमाम इनका गायब हो गया, क्योंकि उनका बच्चा नहीं हुआ उनको, तो दूसरों में वो शिफ्ट नहीं कर सकते। दूसरों में शिफ्ट कर तो फिर इमामत शिफ्ट हो सकती, तो ये प्रॉब्लम होता। लेकिन ये क्या है, ये नज़ारिया जो बोले ना, ये मैं जो गिनाए आगा खान या इस्माइलिया, ये वो मैं उसका ट्री है, शिया ट्री में आप देखना चाहते हैं आप लोग तो देख सकते। तो वो लोग ऐसे ही डिवाइड हुए, कभी उसके बेटे को कभी इसके बेटे को मान के अलग अलग ग्रुप बन गए। ग्रुप बनने के बाद चूँकि अब मसला इमामों का था, कुरान का हदीस का तो था नहीं, वो इमाम साहब जो बोले वो कहाँ बोले, वो भी छुप के बोले, अंधेरे में बोले। उसके बाद कोई हराम उनके पास हराम नहीं है, कोई हलाल उनके पास हलाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए बाज़ ग्रुप्स ऑफ द शिया, नॉट एवरी ग्रुप्स, बाज़ ग्रुप ऑफ द शिया, उनके मुतालिक इमाम इब्न तैमिया का इंतकाल हुआ 728 हिजरी में। कब हुआ? उनकी किताब में ये जो गवर्नर्स जो रूलर्स है सीरिया में, अब कौन है रूलर्स? अलवियीन, नुसैरियन। अलवियीन नाम चेंज करते रहते हिस्ट्री के साथ साथ। ये लोग पहले नुसैरी थे, उससे पहले इस्माइली थे, बाद में नुसैरी बने, उसके बाद अब अलवी बने ये लोग। इनके मुतालिक शेख इस्लाम इब्न तैमिया उसने लिखा कि अकफर मिनल यहूदी वन नसारा, क्रिश्चियंस और जीस से ज़्यादा काफिर हैं ये लोग। उस टाइम में लिखे ये लोग, क्यों लिखे होंगे ये बात? और उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री लिखे, उनके पूरी हिस्ट्री में ये लोग मुसलमानों को कत्ल करे, क्रिश्चियंस और जीव्स और मुशरिकीन की मदद करे, और बल्कि ऐसा बहुत चीज़ें लिखे। ठीक है, ये एक सिंपल थिंग थी, वहाँ पर रोक देते हैं हम लोग। फिर बनु अब्बास कैसा आई, बनु अब्बास उमैयाद खिलाफत को ख़त्म कौन करे, कैसा करे, उसके पीछे कौन लोग थे, ये भी एक अच्छी हिस्ट्री है, बड़ी मज़े की है। उसको उमैयाद, ऑल द उमैयास वर द अरब्स, इज़न्ट इट? तो अरब्स थे वो लोग, तो उनको हटाने के लिए जो प्लान किया गया वो अरब कंट्रीज़ में नहीं किया गया। कहाँ किया गया प्लान? नॉन अरब कंट्रीज़ में, दैट इज़ द खुरासान एंड अफगानिस्तान इलाकास। अबू मुस्लिम खुरासानी, ये वाज ए लीडर ऑफ खुरासान, दैट एरिया, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान।
पूरी आदमी नॉन अरब्स की थी, वो आदमी आके उमैयाद को ख़त्म करके सबको किल करके गवर्नमेंट पे आए. तो दैट वाज द अजमीस रूल. फ्रॉम दैट टाइम अजब इस्तेमा स्टार्ट हुए. व्हेन दे कंट्रोल दैट देन फितना ऑफ द खल्कुल कुरान, अहमद बिन हम्बल, दैट एंड दिस ऑल दिस दैट स्टार्टेड दैट टाइम. लॉन्ग वे. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. फिर बाद में बात करेंगे. No, it's always friendship, not hostility. It's always friendship, because in the whole history I didn't find any war between Shia and non-Muslims. I didn't find any war. But in the newspaper, Later the newspaper, whom belongs the newspaper? Who own the newspapers? America is indirectly supporting Israel is supporting Iran. Israel is on the face Yes. against Iran, but inside they are together. They are hatching conspiracy to See here, Saudi. Iran, whatever it is the matter, it belongs to the majority of Sunnis. Which one? Iraq, 50%, 60% Sunnis. Iran. No, Iran is a majority of Shias. Iraq. So when the Saddam removed, it must go for whom? Sunnis. But who captured it? So whether America benefited Sunnis or not? When Bush had come for his last elections to Afghanistan, in delivering his talk, he did mention that the best Muslims among the Muslims are Shias. Told This was there. the best Muslim among the Muslims are Shias. George Bush. See, Iraq should go for the Sunnis, because Saddam was against Muslims overall. So if he is removed, somehow it should go to the Sunnis. So it did not go, because they were having a long plan. So they removed the Sunnis and they bought the Shia. So Shia become, after capturing Iraq, they become very strong. And they are trying in the Bahrain and the Saudi, everywhere, and mashallah, they are showing their muscles. Why do we call ourselves Sunnis? Because they follow the Sunnah. That's why the correct answer is what? Sunnis means those who follow the Sunnah. Of course, because we are following Iran, but we are calling ourselves Sunnis. They are also divisions, subsections, sectarians. That the division based on the basics or something, bits and not important issues, or you can say some what kind of the issues, Small side issues, minor minor issues. issues. But these people, there is a leader of Shia whose name is Ni'matullah al-Jazairi. He wrote the book and he said, he is one of the great scholars of Shia. He says, Rabbuna wa Nabiyuna wa Kitabuna mukhtalifun an Rabbihim wa Nabiyyim wa Kitabihim. That means Sunnis. Our Lord, our Rasul, our Nabi, our Kitab, our Quran, everything is different from them. And that is the reality. In Khomeini's one book, Kashf al-Asrar, he says at the time when the Imam Ghaib will come, his nur is sufficient for the full world to lighten, that sunshine and all, this moon, these are not required. That time Allah subhanahu wa ta'ala will be not required at all. Usul al-Kafi in Kashf al-Asrar, he mentioned these points. Now, Sheikh, there's one. I want to mention some group by its name. Can I? Some root? Some group by its name. Can I mention the name? Sheikh, this is Jamaat Islami. They want to openly cooperate with the Shias, and they don't like anybody who speak against the Shias because they feel they are creating disunity. So, Sheikh, what? They are ignorant Muslims. They are ignorant Muslims. They don't know the reality. And they taunt the people who, expose the Shias, saying that you are bringing disunity. See here, I have told many times that Islam does not call for the unity.
Islam does not call for the unity. We cannot unite with each with everything or each one with a different idea. Islam calls for the truth. Whoever accepts the truth, they automatically become one. Isn't it? There is no unity. There is no unity. Unity means we have to compromise with the truth. We don't compromise. So whether it is Christianity, Hindu or the Muqtadiya, Bid'ah, there is no compromisation or there is no giving up. So we call for the truth. The Prophet was only one, he called for the truth. Kuffar called for the unity. Give up the Tawheed, so we will unite. He said no, the truth. So we also call for the truth, not for the unity. It should be very clear in the mind. When the people accept the truth, automatically then unity comes.